हेलो स्टूडेंट, हम लोग आयु संबंधी टॉपिक के क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो तक मैं आपको 44 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे और कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन किए थे। हमने इस ट्रिक पर क्वेश्चन किया था न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स n+1, एक ट्रिक ये थी। और एक ट्रिक थी न्यू इक्वल ओल्ड प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू एन। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इस ट्रिक में और इस ट्रिक में। और एक और आएगा हमारे पास न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स n/n+1। ये 3 ट्रिक्स रहेंगे। तो अभी तक हम 44 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एक बार इन तीनों का एक एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 45, यदि ए बी सी तथा डी की औसत आयु 41.5 वर्ष है। 5 वर्ष। यदि ए बी सी तथा डी की औसत आयु 41.5 ईयर है। ई को सम्मिलित किया गया है। ई को सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो ई की आयु क्या होगी? ई की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन हमारे पास, बड़े ध्यान समझना। ए बी सी तथा डी की औसत आयु 41.5 वर्ष है। यदि ई को सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती। औसत आयु में कितने माह की वृद्धि हो जाती बेटा? 6 माह की वृद्धि हो जाती। ई की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ई की आयु हमको फाइंड आउट करना है। तो पक्का फिर हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा 101%। क्योंकि एक मेंबर जब कभी बढ़ता है तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। पुरानी औसत आयु ए बी सी डी 4 मेंबर की औसत आयु 41.5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 41.5। ठीक है। वृद्धि हो रही है 6 माह मतलब 0.5 वर्ष। 6 माह मतलब 0.5 वर्ष ही होगा। 6 माह को जब हम ईयर में चेंज करेंगे तो 12 का डिवाइड करेंगे 1/2 मीन्स 0.5 ईयर इंटू मेंबर हमारे पास हो गए 5। 4 धन 1 5 मेंबर। तो 41.5 धन 2.5। तो जब 2 तो इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएंगे 43 और 0.5 जोड़ के कितना हो जाएगा आपका? तो औसत उसकी आयु 44 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष होगी? 44 ईयर्स। एक नए व्यक्ति हमने ई को इंक्लूड किया तो ई की आयु कितने वर्ष हो गई बेटाओ? तो आप कहेंगे सर ई की आयु हो गई 44 वर्ष। ई की आयु 44 वर्ष। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ कहता कि 6 माह की कमी हो जाती है। अब इसी प्रश्न को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 46 में कन्वर्ट कर रहा हूँ।
तो आप कहेंगे सर औसत आयु में 6 माह की कमी हो जाती है। इस प्रश्न को बदल दिया हमने, यहाँ पर कर दिया कमी हो जाती है। तो कमी हो जाती है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा, माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस होगा। 41.5 में से जब 2.5 को हम घटाएंगे, 41.5 में से जब 2.5 को घटाएंगे तो 1.5 इधर से ये कम हुआ, 1.5 कम हुआ तो ये हो जाएगा, और 1 और कम हो जाएगा तो 39 ईयर। हमारे क्वेश्चन का आंसर 39 ईयर हो जाएगा। अब प्रश्न बदल गया ना, यहाँ पर यदि ABCD की औसत आयु 41.5 वर्ष है, ई को सम्मिलित किया गया है तो औसत आयु में 6 माह की कमी हो जाती है, तो ई की आयु क्या होगी? तो आप तुरंत ही कह देंगे कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस ट्रिक से करेंगे तो दोनों क्वेश्चन इस ट्रिक से काफ़ी ईजी हो जाएंगे। अगर आप इसको डिटेल में करेंगे तो आप डिटेल ऐसे करेंगे कि 41.5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, फिर 0.5 की कमी हो रही है तो 40 आ जाएगा, 41 आ जाएगा, उसमें करेंगे 5 का, फिर इसकी वैल्यू में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, आंसर तो आ जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आता है। अब सेकंड जो फॉर्मूला लिखा है उसका यूज देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। लेकिन फॉर्मूला नंबर जो हमने सेकंड लिखा है जरा उसके यूज से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन कह रहा है एक 8 सदस्यीय समिति में से 45 वर्ष की आयु का एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित करें तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सम्मिलित किए गए नए सदस्य की आयु क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर है? अब हमारे पास क्वेश्चन है कि समिति में 45 वर्ष का एक मेंबर चला गया है, 45 ईयर का एक मेंबर चला गया है, तो अब जाने और आने पर हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। 45 ईयर का 45 वर्ष का एक सदस्य चला गया है, हमको न्यू की एज फाइंड करना, न्यू बराबर 45 वर्ष का गया, 45 वर्ष का गया, क्लियर, 45 का गया है। अब यहाँ पर आयु में वृद्धि हो रही है 1 वर्ष की। मेंबर हमारे पास आप कहेंगे सर मेंबर 8 हैं, तो मेंबर 8 के 8 ही हैं, 1 गया 1 आया तो मेंबर 8 का 8। 45 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 53 वर्ष हो जाएगा। एक 8 सदस्यीय समिति में से 45 वर्ष की आयु का एक सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को सम्मिलित किया गया है, तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो सम्मिलित किए गए नए सदस्य की आयु क्या होगी? क्लियर है? सम्मिलित किए गए नए सदस्य की आयु 53 वर्ष हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, औसत आयु में 1 वर्ष की यहाँ कर दूं, कमी हो जाती है, 1 वर्ष की कमी हो जाती है,
तो यहाँ पर कमी के लिए फिर हम करेंगे नेगेटिव साइन माइनस। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 45 में से -8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 37 ईयर आ जाएगा, 37 वर्ष आ जाएगा, 37 ईयर्स हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब इस फॉर्मूले का यूज भी क्लियर। अब हम इस फॉर्मूले का यूज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। अब क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा कुछ सदस्य आएंगे जिनके कारण औसत आयु में इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। कुछ सदस्य आएंगे, हमारे पास ट्रिक क्या है, न्यू बराबर ए, न्यू बराबर ए, 49 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा, न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स एन अपॉन एन प्लस 1, न्यू बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा एक्स एन अपॉन एन प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 49। 47 तक हमारा क्लियर हो, 48 तक हो गया, 45, 44, 46 एक जैसे थे, 47, 48 एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड थे 49 नंबर का। इसमें क्या है, यदि 5 सदस्यों की या 10 सदस्य ले, 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष हो, दो नए सदस्य सम्मिलित किए गए हैं, दो नए सदस्य सम्मिलित किए गए हैं जिससे औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दो नए सदस्य सम्मिलित किया, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि है, तो सम्मिलित किए गए नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन हमारे पास 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष हैं, 2 नए सदस्यों को सम्मिलित किया गया है जिससे औसत आयु में कितने वर्ष की वृद्धि हो गई बेटाओ? औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन कह रहा है सम्मिलित किए गए 2 नए सदस्यों की औसत आयु क्या हो? ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है, पहले औसत आयु 25 थी, आप डिटेल अगर इसको करते काफ़ी टफ हो जाता। औसत आयु 25, ठीक, औसत में वृद्धि हो गई 1 वर्ष की, तो यहाँ लिख दिया 1। मेंबर पुराने 10 थे, नए मेंबर 2 और सम्मिलित हुए हैं तो बटे में 2 और धन 1। क्लियर? तो ये लिख दिया हमने 25 धन 1, ये कट गया 5 बार, 5 धन 1 कितना? 6। तो हमारे पास आयु आ गई 31 वर्ष। औसत आयु, ये 2 नए सदस्य आए हैं, उनकी औसत आयु कितने वर्ष हो गई? 31 वर्ष हो जाएगी।
अगर आप इसको डिटेल करते तो कैसे करते, 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है तो टोटल होता 250। 2 सदस्य और सम्मिलित किए हैं, 2 सदस्य और सम्मिलित किए हैं, औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो हो जाएगा 26। अब आप इन दोनों का तो करते गुणा, यहाँ जो मान आता इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते, फिर जो सब्ट्रैक्ट करने पर बचता उसमें फिर से आप 2 का डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है इस मेथड से। और चूंकि इसमें पॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं दिया, अगर यही सवाल दशमलव में होता, डेसिमल में होता तो काफ़ी टफ हो जाता, लेकिन इस ट्रिक से काफ़ी ईजी हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 वर्ष की कमी हो जाती है, यहाँ पर लिख रहा हूँ कमी हो जाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, पुरानी औसत 25 माइनस 1 वर्ष की कमी ऋण 1, ठीक है, 1 वर्ष की कमी ऋण 1 लिख दिया, मेंबर 10, नए मेंबर 2 सम्मिलित हुए प्लस 1, तो नए मेंबर्स की औसत 25 माइनस ये 5 बार कटेगा, 5 धन 1 6, 25 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 ईयर्स, 19 वर्ष हो जाएगा। 19 वर्ष हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 25 में से जब 6 घटाएंगे तो 19 वर्ष क्वेश्चन का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समिति में 8 सदस्यों की औसत आयु, 51 नंबर का क्वेश्चन, किसी समिति में, इसी मेथड पर क्वेश्चन है, किसी समिति में 8 सदस्यों की औसत आयु 44 वर्ष है, 44 वर्ष। 4 नए सदस्य सम्मिलित करने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो सम्मिलित किए गए नए सदस्यों की एवरेज एज क्या होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो 8 सदस्यों की औसत आयु 44, ये लिख दिया हमने 44, ठीक है। अब वृद्धि हो गई कितने वर्ष की, 44 तो हमने लिखा, अब 2 वर्ष की वृद्धि हो गई तो यहाँ लिख देंगे हम 2, मेंबर 8 थे, 4 नए सदस्य सम्मिलित किए तो लिख दिया 4 धन 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 धन 2, ये कटेगा 2 बार, 2 धन 1 3, तो 44 धन 6 बराबर 50 वर्ष। कितने वर्ष आ जाएगा, 44 धन 6 बराबर 50 वर्ष। 2 नए सदस्यों को सम्मिलित किया है तो उनकी औसत आयु 50 वर्ष हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और चेंज करूं,
एक नए क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूँ। 2 वर्ष की कमी की जगह वृद्धि की जगह यहाँ लिख दें कमी, ये लिख दिया कमी, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा माइनस चिन्ह, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर फिर माइनस, तो हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा 38 ईयर्स, एवरेज एज 38 ईयर्स। तो ये मैंने आपको तीनों ट्रिक्स पर क्वेश्चन कराए। अभी आयु में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगली वीडियो में और लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक कि आप नोट्स बना लें, इनको तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।